हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हमारे 30 डेज स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का लास्ट डे है। नहीं, हमारे कोर्स का लास्ट डे नहीं है, हमारे उस लेवल का लास्ट डे है जहाँ पर हमने इंग्लिश को न केवल समझना सीखा है बल्कि कहीं ना कहीं हम रीडिंग एंड स्पीकिंग के स्टेज तक भी पहुँच चुके हैं, उम्मीद है। तो जी हाँ, आज है डे 20 हमारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का और आज हमारे इंटरमीडिएट लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश का आखिरी दिन है। ठीक है, आज से नेक्स्ट डे में जब आप चलेंगे एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल गाड़ी जो है फुल स्विंग चलेगी और बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी, क्योंकि रोड मैप आपको बिल्कुल प्रॉपर दिया गया है। इन 20 दिनों में उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ बेसिक्स की जो वो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सीखी। उन सभी लोगों ने, चाहे अब आप हिंदी मीडियम से हैं या अब आप इंग्लिश मीडियम से, डे 20 पार होने के बाद अब आप सभी जो भी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो एक लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि एडवांस में तो सिर्फ फ्लुएंसी पे ध्यान होगी, एडवांस में केवल स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान होगी। एडवांस में हम अब उन किताबी बातों पर जाएंगे ही नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरों को सीखेंगे, हम पर्यायवाचियों को सीखेंगे, सिनोनिम्स को सीखेंगे और इसी तरीके से शब्दकोश पर ध्यान देंगे, क्योंकि अंग्रेजी का सबसे बड़ा, इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज ही यही है, यू डोंट हैव वर्ड्स। ठीक है, लैक ऑफ वोकैबुलरी जो है वही हमारी फ्लुएंसी को हिंडर करती है, वही हमारी फ्लुएंसी को रोक देती है। तो फ्लुएंट कैसे होंगे? जब आपके पास शब्दों का ज्ञान होगा। लेकिन शब्दों का ज्ञान कब आता है? देखिए, एक होता है कि अंग्रेजी बोलने के कुछ नियम हैं। भाई पास्ट में बात कर रहे हो तो इज एम आर से बात बनेगी नहीं, गलत हो जाएगा सब कुछ। तो वो तो कुछ नियम जो हम पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन जब एडवांस लेवल पे चर्चा होगी तो इन नियमों के और थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे और हम उन उदाहरणों को, उन आम बोलचाल में आने वाली सेंटेंसेस को, वाक्यों को, बातचीत के उन कॉन्वर्सेशंस को हम लेकर आएंगे। ठीक है, बड़े आराम से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और कई बार एक बात हम सीधी तरह से बोलते हैं, कई बार उसको घुमा कर बोलते हैं, वो सब सारी चीज़ें, वो आर्टिकुलेशन जो स्किल्स है वो भी सीखेंगे। डे 30 जो मास्टर क्लास होगी उसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक्चुअली में आपको स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है, डे 1 से अगर अभी तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं की है तो डे 30 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जहाँ पे आप मोटा मोटा पढ़ लोगे कि भाई पूरे 30 दिनों में हम क्या क्या पढ़ते आए और अब क्या हमें एग्जैक्टली कहानी लिखनी है। ठीक है, तो जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात की थी। ज़रा मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिख के बता दूँ, क्योंकि बिना लिखे जो है बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। समझाया मैंने ये था कि 4 लेवल पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये जो 4 स्तर मैंने बताया, शुरू में ही मैंने बता दिया था कि भाई बेसिक्स जो है 10 दिन यही काम करूं, केवल और केवल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बात करो। रीडिंग पे आ जाओ, जैसे जैसे इंटरमीडिएट में पहुंचते जा रहे हो, जैसे ही इंटरमीडिएट खत्म होने लगेगा लिखना भी शुरू कर दोगे। और जब एडवांस लेवल पे पहुंचोगे तो जो आपका सपना है कि मैं अंग्रेजी में, फराटेदार अंग्रेजी में बात करूं, तो आप जो है स्पीकिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है कि भाई अगर डे 1 से इस कोर्स को फॉलो किया है, डे 1 से मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया है, डे 1 से वो मेहनत करते आ रहे हो जैसा मैंने आपको बताया है, तो 30वें दिन में बिल्कुल तुम बोलना शुरू कर दोगे अंग्रेजी बिना कहीं रुके झुके। चलिए, बात तो ये सारी हो गई है। क्या अब हम सीधे हमारे आज के
डे 20th के जो टॉपिक्स है उस पर आ जाए। तो देखिए आज भी बात प्रेपोजिशंस की होगी और ये बात जो है कंक्लूसिव होगी। यहाँ हम उन प्रेपोजिशंस को बात करेंगे जो बिल्कुल कॉमनली यूज होते हैं, कॉमनली वो प्रयोग में आते हैं। और उसके अलावा ये प्रेपोजिशंस की कैटेगरी अगर आप देखेंगे, अब ये आ रहे हैं पेयर्स में, मतलब है तो ये ग्रुप में, लेकिन कंपैरिजन करोगे तो पेयर में। जैसे बिफोर एंड आफ्टर, until, till, above, below। कुछ इस तरीके से आप इन prepositions को पढ़ेंगे और हम इनको exactly जो इनकी मीनिंग है, यूसेजेस है, एंड देन द क्विक कंपैरिजन टेबल हम उसको समराइज करके कंक्लूड कर देंगे। और फिर जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के आपको लिमिटेड फॉर्म में लेकिन मोस्ट यूजफुल फॉर्मेट में ही दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैंने आप लोगों को बता दें कि पढ़ना क्या है। बिफोर, आफ्टर पढ़ोगे, अंटिल, टिल पढ़ोगे, अबव, बिलो, इस तरह के कॉमन जो आपके प्रेपोजिशंस होते हैं उनको पढ़ोगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने LWS जूनियर के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही ऐसे कुछ आपके इनिशिएटिव से हम जो है क्या होते हैं एनकरेज्ड फील करेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश सीखने में, लाइकवाइज वही जो सपोर्ट है आपके द्वारा सब्सक्रिप्शन से, वीडियो को शेयर करने से या वीडियो को लाइक करने से हमें मिलता है, ठीक है। तो ये कोर्स जो है बड़ी मेहनत से बनाया गया है, तो ध्यान रखिए कि हमारी मेहनत भी तभी रंग लाएगी, एक जब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, दूसरा जब वो मुझे, अगर उन्हें जो कोर्स है, जो लेक्चर्स है वो पसंद आए तो वो मुझे अप्रिशिएट करें। और अप्रिसिएशन दिखाने का तरीका, चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक अगर आपके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। अभी तो खैर वीडियो शुरू हुआ है, कई लोग सोचेंगे मैं अभी तो वीडियो शुरू ही हुआ है, लेकिन भाई 19-20 दिन से आप मुझे देखते आ रहे हो हर दिन, तो आप जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यहाँ पर किस लेवल की होती है। यहाँ पे आलतू फालतू की कहानियाँ नहीं गढ़ी जाती, इधर उधर की बातें नहीं की जाती, टू द पॉइंट हम रहते हैं। आपकी लर्निंग को जो एड करे बस वही बातें की जाएगी और की गई भी हैं, ठीक है। चलिए खैर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पढ़ने के लिए प्रेपोजिशन है वो है आफ्टर, और आफ्टर का मीनिंग देखिए, आफ्टर मीन्स लेटर देन, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या है? बाद में। अब ये आफ्टर देखो टाइम बेस भी हो सकता है, पोजीशन रैंक बेस भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, वो तुम जब यूसेज देखोगे तो तुम्हें अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा और यहाँ पे समझ में आ भी रहा होगा। दो ही यूसेज है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पिछले जो हमारे प्रेपोजिशन रहे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये बड़े बेसिक से मतलब प्रेपोजिशन है। यहाँ पर आप देखो, आपको कंपैरिजन करना भी तो किसके बीच में, बिफोर और आफ्टर के बीच में। भाई ये एक जैसे नहीं है, ये ऑपोजिट्स है। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, समझ रहे हैं। चलिए तो इसके कंपैरिजन पे तो हम आएंगे। सो आफ्टर मीन्स लेटर देन, यानी कि बाद में, अ पर्टिकुलर टाइम, इवेंट, पर्सन इन ऑर्डर और सीक्वेंस। कोई एक ऑर्डर चल रहा है भाई, समय का भी तो एक अपना क्या है, चाल है, ठीक है। अब पहले दिन के 12 बजेंगे, ठीक है, फिर जाके दिन के 3 बजेंगे, ऐसा नहीं होगा पहले दिन के 3 बजेंगे फिर 12 बजेंगे, ठीक है। तो देयर इज़ अ प्रॉपर ऑर्डर, एक सीक्वेंस है किसी भी घटना के घटने का। तो इवेंट भी शामिल है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो भी सीक्वेंस में है। जैसे मान लेते हैं हमने हाइट वाइज लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, तो जब मैंने बोल दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, तो जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे आएगा, फिर करते 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 सबसे लंबा सबसे पीछे आएगा। तो ये क्या है भाई, ऑर्डर, सीक्वेंस। सो राहुल यू विल कम आफ्टर श्याम, राहुल तुम शाम से लंबे हो, चलो पीछे खड़े हो। असेंबली लाइन में ऐसा होता था ना, बच्चे अपने दोस्तों के आसपास खड़े होते थे और लाइन हो जाती थी कुछ ऐसी, लाइन होनी थी ऐसी, लाइन हो जाती थी कुछ एसिमेट्री में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सेंस में। फिर टीचर आते थे, भाई तुम तो लंबे हो, तुम पीछे जाओ, तुम यहाँ कहाँ आगे लगे हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ मस्तियाँ चलती थी स्कूल डेज में, लेकिन वहाँ पर से सीखने वाली बात थी कि आफ्टर का प्रयोग कब होता है,
जब सीक्वेंस या ऑर्डर में, ठीक है, कोई अरेंजमेंट हो और वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम, इवेंट या कोई पर्सन बाद में आना हो, लेटर देन की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे टाइम के लिए लेटर देन समथिंग, ऑर्डर या सीक्वेंस के लिए जो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो जैसे मैंने एक तो आपको असेंबली लाइन का एग्जांपल दे दिया, ऑर्डर और सीक्वेंस के लिए। टाइम के लिए मैंने कह दिया यू कम आफ्टर 4 PM, तुम 4 बजे के बाद आना। तो क्या बोला मैंने, एक पर्टिकुलर निर्धारित समय था, उसके बाद मैंने उसको बता दिया कि भाई इसके बाद आना है। लाइक वाइज इवेंट हो, ठीक है, तो क्या इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर विल बी अ फेयरवेल पार्टी आफ्टर एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। 11th-12th के जो बच्चे होते हैं, 11th वाले 12th वालों को फेयरवेल देते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई फेयरवेल कब होगा, वो कह रहे हैं नहीं भाई सुनो, पहले एनुअल फंक्शन होगा, उसके बाद होगा फेयरवेल फंक्शन, ठीक है। तो वो भी हमने देख लिया, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू आफ्टर लंच, मैं तुम्हें लंच के बाद कॉल करूँगा या करूँगी। अब लंच खाने के बाद करूँगा या लंच में जाने के बाद करूँगा, वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, खाना खाने के बाद ही करेंगे वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही ज्वाइन द कंपनी आफ्टर ग्रेजुएशन, भाई ग्रेजुएशन किया खत्म, एक पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद उसने उस कंपनी को कर लिया ज्वाइन, ठीक है। द मूवी स्टार्ट आफ्टर 6 PM, मूवी 6 बजे के बाद शुरू होगी, 6 बजे के बाद, निर्धारित समय के बाद बता दिया है, तो समस्या क्या है। टिप, चलो भाई एक टिप ले लो मेरे से, यूज आफ्टर व्हेन टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यस, कोई भी चीज के बाद में क्या होगा, जाने क्या होगा, आगे तो आप समझ गए। तो कोई भी चीज किसी के बाद जो होगी उसके लिए आफ्टर का प्रयोग कीजिए। ये बात बार बार बता रही हूँ, टाइम हो, इवेंट हो, पर्सन हो, ऑर्डर या सीक्वेंस के लिए हो, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, इसे याद रखना बेहद जरूरी है। अब बात होती है बिफोर की, चलिए बिफोर मतलब अर्लियर देन, यानी कि पहले वाला क्या था, आफ्टर, लेटर देन, और बिफोर क्या है, अर्लियर देन, बाद में, पहले। फर्क समझ में आया, ऑपोजिट्स हैं यहाँ पे। ये कैटेगरी तो एक है लेकिन है ये ऑपोजिट्स, समझे। देखो यूसेज, देखो आप यूसेज में वही टाइम है, ठीक है, वही पोजीशन, सीक्वेंस, इन्हीं चीज़ों को लेकर बात हो रही है। फिर तो समस्या कहाँ है, समस्या तो कहीं भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं यूसेज। देखो बिफोर का आप प्रयोग करोगे टाइम के लिए, लेकिन समथिंग दैट हैपेंस अर्लियर, कोई ऐसी चीज़ जो पहले घटित होगी उसके लिए आप, ठीक है, बिफोर का प्रयोग करेंगे। ऑल्सो यूज फॉर पोजिशन और ऑर्डर। अब देखो जैसे मान लेते हैं राम और श्याम का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, असेंबली लाइन में खड़े हैं, मैंने कहा सॉरी राहुल एंड श्याम है ना, तो मैंने राहुल को कहा कि भाई तुम तो श्याम से लंबे हो तो तुम जाकर उसके पीछे खड़े हो जाओ। लाइक वाइज अगर मान लेते हैं कि राहुल जो है वो श्याम से छोटा है हाइट में, और असेंबली लाइन में जो है इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने ग्रुप में खड़े हो गए। ग्रुप का मतलब ये है कि जो जिसके दोस्त है वो उसके आसपास जाके लग गया है और उसको हाइट से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो मैं राहुल से कहूँगी कि राहुल यू आर शॉर्टर देन श्याम, ठीक है, गो एंड स्टैंड बिफोर हिम, ठीक है, उससे पहले वाले उसमें जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है। अब लाइक वाइज आप देखिए, स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्लास हम कहते हैं, क्लास के सामने, ठीक है, आपको कुछ बोलना है, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन, सीक्वेंस, ऑर्डर, इसकी बात हो रही है। फर्क समझिए, फर्क समझेंगे तो तर्क समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले मैं दांत ब्रश करके, घिस के, मांज के सोता हूँ, ठीक है। तो एक आपकी एक्टिविटी है सोना, और उससे पहले आप कोई एक्टिविटी करें तो आपने वहां पर बिफोर बता दिया। सेम वही यूज है आफ्टर की तरह, फर्क क्या है,
आफ्टर बाद में आएगा, बिफोर पहले वाली बातें करेगा। कोई भी चीज जो पहले घटित होनी है, ठीक है। फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। भाई रात के खाने से पहले तुम्हारा जो होमवर्क है, गृह कार्य है, समाप्त होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो डिनर से पहले होमवर्क हो जाना चाहिए। शी अराइव्ड बिफोर 5 PM। देखो वहां पे शी अराइव्ड आफ्टर 5 PM, 5 बजे के बाद आई। शी अराइव्ड बिफोर 5 PM, वह 5 बजे से पहले आ गई थी। तो अंतर समझिए, अंतर बिफोर और आफ्टर में केवल छोटा सा ही है, क्योंकि प्रयोग तो एक ही कैटेगरी के हिसाब से हो रहा है। अंतर केवल ये है कि बिफोर पहले एंड आफ्टर बाद में, ठीक है। इतना याद रख लोगे, बहुत हेल्प हो जाएगी। सो यहाँ पे भी टिप वही सेम रहेगी। बिफोर को एक्सप्रेस क्या करोगे, प्रायर टाइम के लिए, प्रायर मतलब पहले समय के लिए या अर्लियर एक्शंस के लिए, ठीक है। चल, प्रायोरिटी लिस्ट होती है हर इंसान की। प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायर जो भी चीजें आप अन्य चीजों से करना पहले पसंद करोगे, प्रायोरिटी, ठीक है। और प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होता है, जब भी आप हर दिन अगर ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट आपकी तैयार हो कि आज पहला मेरा टारगेट ये है, या मेरे इस साल की प्रायोरिटी है मेरी हेल्थ, मेरी सेहत का ध्यान रखना मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है, वो मेरा सबसे पहला काम है जिसके बारे में मुझे सोचना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो आपको प्रायर जो है एक एक्शन के बारे में, आपके प्रायर जो आपके कमिटमेंट है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने बिफोर एंड आफ्टर कवर कर लिया। अब हम क्या कवर करें, अंटिल एंड टिल, ठीक है। क्या कवर करेंगे, अंटिल टिल। हाँ, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन देखते हैं पहले। अंटिल का मतलब क्या है, अप टू अ पॉइंट इन टाइम, भाई इस समय तक। अंटिल यू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है, इस समय तक अगर तुमने ये काम नहीं किया, अंटिल 5 PM, 5 बजे तक एक एंड पॉइंट बता दिया। क्या बता दिया, अप टू अ पॉइंट। अप टू का मतलब होता है इस समय तक। तो देखिए जरा यहाँ पे यूसेज क्या है, टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन मोमेंट, टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रयोग में ले आए। फिर उसके बाद उन एक्शंस को लेकर बात हो गई जो एक निश्चित समय तक रहने वाला है, ठीक है, उन एक्शंस को लेकर बात होगी। चलिए ठीक है, वो भी कर लिया। अब देखिए कि इसका प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई विल स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न। जब तक तुम वापस नहीं आते मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा या करूंगी, अंटिल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप टू अ पॉइंट इन द टाइम, वो समय जब तक कि वो वापस लौट के नहीं आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे घड़ी के वो नंबर्स के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से ही आपको टाइम बताया जाए। सिंपल, नॉर्मली भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शी स्लेप्ट अंटिल नून, भाई दोपहर तक सोती रही। तो अंटिल का सेंस क्या आ रहा है, किसी भी समय तक, ठीक है, वो पार नहीं जाएगा उससे। तो दिन के 12 बजे तक सोती रही, 12 बजे का उड़ गई थी वो, ठीक। वी हैव टू वेट अंटिल मंडे, भाई सोमवार तक इंतजार करो किसी भी चीज़ का, एग्जाम का, एम्प्लॉयज हैं तो सैलरी का, ठीक है, बच्चे हैं तो गिफ्ट्स का, कुछ भी हो सकता है। तो अंटिल में क्या मतलब हो जाता है, आपको एक निर्धारित समय तक का एक रेंज बता दिया गया है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की टिप क्या है, यूज अंटिल व्हेन समथिंग हैपेंस नॉन स्टॉप और कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन टाइम। जब कोई चीज इन प्रोग्रेस है, चलती जा रही है, लेकिन एक निश्चित काल पे आके रुक जाएगी, उन सभी गतिविधियों के लिए, ऐसी बातों के लिए आप अंटिल का प्रयोग कर सकते हैं। समझ जाए क्या बोला उसने, नॉन स्टॉप कंटिन्यूड एक्शन है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो जी टिल पे आ जाते हैं। सो टिल इज इनफॉर्मल ऑफ अंटिल, बोथ मीन द सेम। ओ, दोनों का प्रयोग क्या है, सेम है, लेकिन अंटिल जो है वो फॉर्मल जगहों में यूज कर लोगे, और टिल जो है वो इनफॉर्मल जगहों के लिए प्रयोग कर लोगे, ठीक है। अब यूज क्या है, सेम एज अंटिल। क्या पढ़ा था भाई अंटिल में तुम लोगों ने,
कोई कंटिन्यूड एक्शन टू अ सर्टेन पॉइंट, तो वैसा ही ये यहाँ पर है, ठीक है। और टिल जो है स्पोकन इंग्लिश में, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना, स्पोकन इंग्लिश में टिल जो है वो ज़्यादा प्रयोग में आता है अनटिल के। चलिए थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि सेम यूसेज एज अनटिल, तो मैं बता देती हूँ। एक तो टाइम ड्यूरेशन था, और क्या बताया था मैंने कि कोई भी ऐसा कंटिन्यूअस एक्शन जो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक रहेगा। फिर एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन मोमेंट, मोमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया चलती जाए, तो यही सेम यूसेज आपको देखने को मिलेगा टिल के लिए। कॉमन यूज है स्पोकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल भी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वेट हियर टिल आई कम बैक, यहां पर मेरा इंतजार कर रहा है जब तक कि मैं लौट के आता हूं। तो इसका भी मतलब तक तो है, तुम तक वाला तक, तकने वाला तक नहीं, किसी को देखने निहारने वाला नहीं, ठीक है। तो एक समय, निर्धारित समय की क्या सीमा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वेट हियर टिल आई कम बैक, वी डांस्ड टिल मिडनाइट, हम आधी रात तक नाचते रहे। तो कोई पार्टी में चले गए तो आधी रात तक नाच गाना वहां पर चलता रहा। द स्टोर इज ओपन टिल 9 PM, जो दुकान है वो रात के 9 बजे तक खुली रही, 9 बजे के बाद खुली नहीं रही। तो क्या ये जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसे जो उदाहरण हैं, ठीक है, ऐसी जो बातचीत है, क्या ये हर दिन के प्रयोग में नहीं आती? बिल्कुल आती है, ठीक है। हर दिन के प्रयोग में आप ऐसे वाक्यों को क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन में हेल्पफुल है ही। इसीलिए प्रेपोजिशन तो और भी बड़े सारे हैं, लेकिन मैंने उन लिमिटेड प्रेपोजिशन को सिलेक्ट किया जो कॉमनली आपके स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प करेगी, कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में यूज होती हैं, जैसे इन, ऑन, एट। ये तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रेपोजिशन है, ठीक है। लाइकवाइज टू, फॉर, विद, बाय, ये भी हमने पढ़ा, ये भी यूज में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी। टिप क्या है भाई, टिल साउंड्स मोर कैजुअल, फ्रेंडली, इसीलिए अपने बॉस, अपने स्कूल के टीचर, अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर हों, या किसी भी फॉर्मल जगह पे जहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे टिल का प्रयोग न करें, अवॉइड करें, क्योंकि टिल कैजुअल सुनाई देता है, कैजुअल साउंड करता है, इसीलिए अनटिल का वहाँ पे प्रयोग करें। तो मैं अगर इसको कंक्लूड करके एक बात बताऊं, टिल और अनटिल का फर्क फॉर्मल, इनफॉर्मल, बस और कुछ नहीं, बाकी यूज सेम है, समझ आए। तो गुड फॉर एवरीडे स्पीकिंग, हर दिन की बातचीत के लिए टिल का प्रयोग किया जाना क्या है, सही है, जरूरी है। चलो अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पेयर की, जो है अबव और बिलो। फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, दोनों ही कहीं ना कहीं पोजीशन को लेकर ही बात करेंगे, ठीक है, कोई चीज की लोकेशन को लेकर बात करेंगे। अबव ऊपर, नीचे, बिलो का मतलब नीचे, अबव का मतलब ऊपर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, अबव मीन्स एट अ हायर लेवल और पोजीशन देन समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, उससे हायर एक लेवल पे, एक पोजीशन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस इज अबव ऑल द क्लास, इसकी जो परफॉर्मेंस रही टेस्ट में या किसी मान लेते हैं एक्टिविटी में, किसी भी चीज में, तो बाकी क्लास के बच्चों से काफी बेहतर रही। तो बेहतर से मतलब क्या है, बेहतर से मतलब है हायर लेवल की, ठीक है। हायर लेवल से मतलब क्या है कि उनसे ज्यादा अच्छी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लेवल की, पोजीशन की बात हो रही है। सो यूज फॉर पोजीशन, रैंक, नंबर। अबव का जो यूज होगा वो इन तीन चीजों में आएगा जब आप बात कर रहे होंगे किसकी, क्रमांकों की, ठीक है, रैंक की,
या किसी नंबर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्लॉक इज हैंगिंग अबव द डोर, लोकेशन बोल रहा है, पोजीशन बोल रहा है। कि जो क्लॉक है वो क्या है, वो दरवाजे के ऊपर टंगाई गई है या टंगी हुई है। तो क्लॉक कहाँ लगाई है, क्लॉक दरवाजे के ऊपर लगाई है। तो हायर लेवल है, हायर पोजीशन है। हाँ, तो हमेशा स्टेटस बेस्ड पोजीशन की बात नहीं हो रही है, किसी हायरार्की की बात नहीं हो रही है। तो हायरार्की का मतलब ये होता है जैसे कि कोई सीनियर जूनियर वाले उस हिसाब से बात नहीं हो रही, ठीक है। हमेशा यहाँ पर पोजीशन को लेकर चीजें चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट, टेम्परेचर रोज अबव 40 डिग्री। टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से पार चला गया है, 40 डिग्री के ऊपर है। ही रैंक्स अबव मी, उसकी जो रैंकिंग आई है भाई एग्जाम में, कंपनी में, कहीं पे भी, जो उदाहरण के आधार पे तो यही बोल रहा है कि कंपनी में। तो ही रैंक्स अबव मी मतलब कि मैं जो जूनियर मैनेजर हूँ, ये सीनियर मैनेजर है, तो ही रैंक्स अबव मी, ठीक है। लाइकवाइज एग्जाम में कहीं रैंकिंग आएगी तो मैं जो हूँ AIR 10 हूँ, मेरा दोस्त जो है AIR 5 है, ऑल इंडिया रैंक 5 है। सो ही रैंक्स अबव मी, वो मुझसे हायर रैंक होल्ड करता है, ठीक है। भाई इसकी टिप क्या दोगे, अबव का प्रयोग कहाँ करोगे, व्हेन समथिंग इज हायर बट नॉट टचिंग। अबव का प्रयोग क्या है कि आप किसी हायर चीज के बारे में तो बात कर रहे हो, लेकिन वहां पे कोई, यहाँ पे कोई सरफेस टू सरफेस टच होने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम कंपेयर कर रहे हैं, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, ठीक है, सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बिलो। बिलो यानी कि नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लेवल, अबव के लिए क्या था, अबव के लिए था हायर लेवल। अगर अबव के लिए हायर लेवल था तो मैंने जैसा बताया आपको, बिलो और अबव क्या है, अबव एंड बिलो या बिलो और अबव, ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। फंक्शन सेम रहेगा इनका, लेकिन ये क्या रहेंगे, ये ऑपोजिट्स रहेंगे, ठीक है। तो बिलो मीन्स एट अ लोअर लेवल या लोअर पोजीशन देन समथिंग, हमेशा कंपैरेटिवली बात होगी, ठीक है। क्या होगा, तुलना की जाएगी। जैसे अबव में भी आपने देखा था ना, ही रैंक्स अबव मी, मुझसे, मैं और मेरा जो दोस्त है उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उनके बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, ठीक है। अब यूसेज पे देख लो आप, पोजीशन हो सकता है, टेम्परेचर जैसे हमने उसमें भी देखा था, टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस, रैंक हो सकता है, लेवल हो सकता है, ठीक है, समझ रहे। तो इन सभी मापदंडों पे आप बिलो का यूज कर सकते हैं, जैसा हम अबव के लिए भी कर चुके हैं, हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, ठीक है, देखा था ना। चलो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पोजीशन, तो आप समझ रहे हो रैंक, पोजीशन, पोजीशन जो है लोकेशन पर भी निर्धारित करेगी, ठीक है। रैंक जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव बेस पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक। वही टेम्परेचर जो है वो तापमान, अच्छा यहाँ पे मैं हिंदी लिख दूँ, ठीक है, स्तर, रैंक को क्या लिखेंगे, रैंक तो मुझे लगता है समझ लेते होंगे, ठीक है, बिल्कुल हिंदी प्रॉपर नहीं आती रैंक। द पेन फेल बिलो द टेबल, टेबल है और पेन है, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कौन किसके आगे पीछे ऊपर नीचे है। तो जो पेन है वो पेन टेबल के नीचे गिरा है, ये रहा हमारा टेबल, और जो ये पेन है, कौन से कलर का है भाई पेन, ब्लू, चलो ब्लू बना देते हैं इसको। ये गिरा है पेन नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है। तो ये हो गया बिलो। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पोजीशन, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। थोड़ा क्या होता है, कई बार आप लोग क्रिएटिव तरीके से बताना पड़ता है, थोड़ा देख, पता क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ देख कर याद रखते हैं
मतलब कहीं पर देखा सुनी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है कंपेयर टू जो आपने पढ़ी होंगी कहीं पे, ठीक है। इसलिए क्रिएटिविटी को कभी भी खत्म ना करें। द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात सीधी सीधी हो गई कि अभी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे है। -1, -2, -5, -70 कुछ भी हो सकता है। दुनिया में सबसे ठंडा इलाका पोलर रीजन तो है ही, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो है ही, लेकिन जहाँ पे लोग थोड़े बहुत लोग भी रह जाते हैं, साइबेरिया में अगर आप देखेंगे वहाँ पर उधर का टेम्परेचर अगर आपको पता चलेगा, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं आपको पता चलेगा। मतलब वहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री भी जा रहा है, और शायद हम अभी इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन कभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जब आप वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। हिज नेम इज बिलो माइन ऑन द लिस्ट। भाई लिस्ट क्या है? मान लेते हैं किसी स्टोरी राइटिंग कंपटीशन का पार्ट रहा और रिजल्ट की लिस्ट आई, या मान लेते हैं कोई मेरिट लिस्ट आई, तो उसका नाम क्या है? मेरे नाम से नीचे। कहने का मतलब मेरी रैंक से नीचे उसकी रैंक आई है मेरिट में। क्लियर है? ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की टिप देख लो आप। व्हेन समथिंग इज अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब नीचे, और लोअर देन अनदर, वही सेम चीज़ है, ठीक है। हिंदी में तो एक ही शब्द सब चीज़ की पूर्ति कर देता है, लेकिन अंग्रेजी में उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दिया, अंडरनीथ, बिलो, लोअर, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई हायरार्की, कोई लेवल, कोई स्तर जो है नीचे हो, या फिर किसी चीज़ से कंपेयर करते हुए हम देख रहे हैं उसकी पोजीशन ऊपर नीचे कहाँ पर है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं बिलो का। चलो जी, कंपैरिजन कर ले। 6 प्रेपोजिशन पढ़े तुम लोगों ने, तो देख लेते हैं। आफ्टर मतलब लेटर देन, बिफोर मतलब, अभी भी मैं पेयर के हिसाब से ही बात करूँ, बिफोर मतलब अर्लियर देन। आफ्टर का एग्जाम्पल, वी मेट आफ्टर द मीटिंग, हम मीटिंग के बाद मिले थे। मेट लिखा है तो ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मिले थे, ठीक है। आई ईट बिफोर लिविंग होम, मैं घर से निकलने से पहले क्या करता हूँ? खाना खा के निकलता हूँ, यानी कि निकलता हूँ या निकलती हूँ, यानी कि आप जो सुबह उठ के नाश्ता है वो खाते हैं और फिर जाके आप अपने काम पर जाते हैं या जो भी आप करते हैं, ठीक है। अंटिल और टिल, अप टू अ टाइम, इनफॉर्मल फॉर अंटिल, ये तो बिल्कुल सेम है, फर्क कुछ नहीं है। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, बस इतना ही फर्क है। स्टे अंटिल आई कम, वेट टिल 6 o'clock। स्टे अंटिल आई कम, बॉस ने तुम्हें बोल दिया जब तक मैं नहीं आता तब तक यहीं पे रुके रहना। टीचर ने बोल दिया जब तक मैं नहीं आती यहीं पे, यहाँ से हिलना मत, अंटिल। लेकिन तुमने अपने दोस्त को बोला वेट स्टिल 6 o'clock, भाई सुन 6 बजे तक रुक जा, फिर उसके बाद चलते हैं कहीं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर यूज जो है कहाँ पे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अबव हायर देन, बिलो लोअर देन। द फैन इज अबव द टेबल, पंखा कहाँ है? टेबल के ऊपर। द शूज आर बिलो द बेड, शूज कहाँ है? बिस्तर के नीचे। पोजीशन लोकेशन समझ में आ गई? तो ये वो कॉमन बहुत बेसिक से प्रेपोजिशन थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका जो डिफरेंस है कई बार हमें पता नहीं होता है, उनके एग्जैक्ट यूसेजेस हमें पता नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता दी। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस टिप मैं दे रही हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश में जब आप प्रयोग में लाएंगे ऐसे प्रेपोजिशंस को तो कैसे लाएंगे। यूज टाइम प्रेपोजिशंस आफ्टर, बिफोर, अंटिल, टिल इन योर डेली स्केड्यूल टॉक्स। भाई आम दिन में कुछ ना कुछ दिनचर्या रहता होगा, ऐसी कुछ ना कुछ बातचीत चलती होगी कि मैं आज इतने बजे खाना खाऊंगा या खाना खाऊंगी, मैं इतने बजे खेलने जाऊंगा या खेलने जाऊंगी, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, ये वो कुछ ना कुछ तो स्केड्यूल आपका रहता होगा। स्केड्यूल मतलब हर दिन जो आप काम करेंगे उसकी एक समय श्रेणी बनाते होंगे। तो ऐसे कॉन्वर्सेशंस के लिए, ऐसी बातचीत के लिए आप टाइम प्रेपोजिशन, देखो टाइम प्रेपोजिशन आफ्टर, बिफोर, अंटिल, टिल, इनका प्रयोग कर लीजिए। यूज पोजिशन प्रेपोजिशन, भाई जो पोजीशन बता रही है, अबव, बिलो, डिस्क्राइबिंग प्लेसेस और ऑब्जेक्ट। जब मम्मी पूछे बेटा जो आपने जो है अपनी किताबें कहाँ रखी, ठीक है, आपने अपना बस्ता जो है उठाकर कहाँ फेंक दिया, आपने जो है आपके शूज़ जो है वो कहाँ रख दिए, बता दो कहाँ रख दिए। अबव, बिलो यूज़ कर लो, पोजीशन प्रेपोजिशन का यूज़ कर लो, ठीक है। मेक लर्नर्स फॉर्म देयर ओन
एग्जाम्पल्स यूजिंग रियल लाइफ रूटीन. यस एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एवरी डे डू. तुम्हारा जो रियल लाइफ रूटीन होता है उसी के एग्जाम्पल्स, उसी के उदाहरण बनाओ और उसी के आधार पर इनको कर दो फिक्स. ठीक है, उसी के आधार पर इनको क्या करो, रियल लाइफ रूटीन के उदाहरणों से एक कॉन्वर्सेशन तैयार करने की कोशिश कीजिए. और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पर मेरे दिए गए उन टिप्स को आप फॉलो करते होंगे. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, वो कंप्लीट करेंगे. ये रहे फिल इन द ब्लैंक्स और बिफोर, आफ्टर, अनटिल, टिल, अबव, बिलो. इनमें से कहाँ क्या यूज होगा भाई? टाइम वाले तुम्हें पता है, लोकेशन वाले भी तुम जानते हो, यूज करो अकॉर्डिंगली. इतने महीनों से इतने दिनों से आप लोग जो है स्पोकन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी है ना, अंग्रेजी समझना तो शुरू कर ही चुके हो. ठीक है, द कीज आर डैश द मैट. कीज, चाबी कहाँ होगी? चटाई के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे. कहाँ होगी? आगे पीछे तो होगी नहीं, तो टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी. तो मुझे लगता है जब चाबी ढूंढ रहे होते हैं तो चाबी अक्सर जब गुम हो जाए तो चटाई के नीचे, ना कि चटाई के ऊपर. सो द कीज आर बिलो द मैट. ठीक है, या अबव द मैट भी यूज कर सकते हैं, बट मैं अपने हिसाब से एक जनरल चीज बता रही हूँ. आई विल गो फॉर अ वॉक डैश डिनर. भाई वॉक पे, खाना खाने के बाद वॉक पे जाते हैं लोग, जाते तो है. तो जब रात का खाना खाते, कहते हैं रात का खाना पचाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक होता है. ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद घूमने जाना. तो क्या होगा? बाद. अब यहाँ क्या लगाओगे? कॉमन सेंस, क्योंकि बिफोर आफ्टर तो ना यूज हो सकता है, तुम सोचोगे. तो आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं आपके साथ क्या, हाँ, टहलने जाऊंगा या जाऊंगी रात के खाने के बाद. ठीक है, तो वो कॉमन सेंस लगाओगे तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा. फिर उसी तरीके से करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करना है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रैकेट में आपको 2 प्रेपोजिशन दिए गए हैं. आपको बस इसमें, अब यहाँ पे जैसा मैंने पेयर में पढ़ाया है वैसे पेयर में नहीं दिए गए हैं प्रेपोजिशन. ठीक है, आप खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज में आएगा. ठीक है, जैसे मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है सेकेंड. लेट्स वेट डैश द बस अराइव्स. यहाँ पे अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है ना, कि हम क्या है, बस के आने तक इंतजार कर लेते हैं. हम क्या है, बस के आने तक इंतजार कर लेते हैं. तो जब आपने पढ़ा था मेरे साथ अभी कि जब कोई सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक हम कोई एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या लगेगा? अनटिल या आफ्टर. आफ्टर प्रयोग होता है बाद के लिए, तो लगना क्या चाहिए यहाँ पे? अनटिल. तो यही चीज़, पहले सेंटेंस जो दिया है उसको समझो, बोलना क्या चाह रहा है उस सेंटेंस में उसको समझो, फिर उसके बाद जो है प्रेपोजिशन के यूजेस के आधार पर सिलेक्ट करो. डिफ़िकल्ट नहीं है अगर डे 1 से जुड़े हुए हैं, डिफ़िकल्ट उनके लिए है जो बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी सीख नहीं पाए और पहला दिन है उनका इस क्लास में, तो जाहिर सी बात है आपको फिर समझ में कैसे आएगा, है ना. चलिए, तो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए अपने क्लासमेट्स, अपने घर पे आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जो भी हो, उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं. और मैंने बताया अगर कोई नहीं है जीवन में और बिल्कुल अकेले तब भी जाके शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड, यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन इन योर आंसर्स. अपने आंसर्स में सही प्रेपोजिशन रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं इनमें तो बिल्कुल सही से प्रेपोजिशन लगाए गए. जैसे व्हाट डू यू डू यूजुअली आफ्टर डिनर. डिनर के बाद आप आमतौर पर क्या करते हैं? व्हाट शुड, प्लीज वन वर्ड में इसको खत्म नहीं करेंगे कि डिनर के बाद मैं सो जाता हूँ. नहीं, आपको कॉन्वर्सेशन करनी है, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली आप क्या करते हैं. आई गो फॉर अ शॉर्ट वॉक, ठीक है, या आई लिसन टू म्यूजिक, या आई सिट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर बैठता हूँ. तो यहाँ पे कम से कम कितनी लाइन, हमेशा कहती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए 5 लाइन फिक्स. व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू बिफोर एग्जाम. एग्जाम से पहले बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, इस पर तो मैंने कई सारी चर्चाएं की है. ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स में आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे.
हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप टिल अंटिल इन द मॉर्निंग। अब तुम पूछ किसे रहे हो, टिल भी लगा सकते हो, अंटिल भी लगा सकते हो। टिल फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, तो कैजुअल स्पीच के लिए टिल लगा लो। सो तुम कितनी देर तक सोते हो भाई सुबह, बताओ, उसको जवाब दो, कितने देर तक सोते हो, क्यों सोते हो, बताओ। नेम समथिंग यू कीप अबव योर स्टडी टेबल। अपने स्टडी टेबल में आप क्या क्या चीज़ें रखते हैं। वैसे स्टडी टेबल के नीचे तो नहीं रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे, तो अबव लगा दिया। नेम समथिंग प्लेस्ड बिलो योर टीवी एट होम। तो आजकल की जो टीवी है, ठीक है, पहले तो वो जो बॉक्स, बड़े बॉक्स वाले टीवी आते थे, ठीक है, उसको रखने के लिए एक टेबल या कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाता, उसके ऊपर रखा जाता था उन टीवियों को। आजकल जो है वॉल पर लगने वाले टीवी मोस्टली आ गए थे, ठीक है। तो एलसीडी का भी ज़माना जा चुका है, अब एलईडीज चल रही हैं, इस तरह की टीवी होम थिएटर्स चल रहे हैं। तो जब भी आप उसको हैंग करोगे, उसके नीचे कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी, देखो कुछ ना कुछ तो होगा। अब तुम बता दो कि तुमने रखा क्या है अपने टीवी के नीचे, ठीक है। अगर कहीं टीवी जो है टांगी भी नहीं है, अभी भी वहीं बक्से के ऊपर कहीं, टेबल के मेज़ के ऊपर कहीं लगा के रखा है, तो भी बता दो, ठीक है। सो इट्स क्वाइट इमेजिनेशन, जहाँ पे जो आपकी इमेजिनेशन है वो यहाँ पे वर्क करेगी। आप सोचोगे कोई आपसे ऐसा पूछ रहा है और आप उसके अनुसार उसे जवाब दे दो, ठीक है। बस अब यहाँ पर ये जो सेशन है ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा इंटरमीडिएट लेवल जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। कल से हम शुरू करेंगे एडवांस लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स और ये 10 दिन आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। वो सभी लोग अब जो अंग्रेजी बोलना और समझना तो सीख चुके हैं लेकिन फ्लुएंसी पे अटक रहे हैं, तो फ्लुएंसी को अब शार्पन करने का, फ्लुएंसी को क्लियर करने का और स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका आ चुका है। इस एडवांस लेवल में हम फ्लुएंसी पे मोस्टली ध्यान देंगे, उसके अलावा जो स्पीकिंग स्किल्स है उस पर भी प्रॉपरली ध्यान दिया जाए। लेकिन बात क्या है एडवांस लेवल की, तो अब जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात नहीं होगी, अब बात होगी सीधे बोलना कैसा है, कब बोलना है, कौन से वाक्यों का कहाँ प्रयोग होना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक LW जूनियर का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इस कोर्स को, इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और इस चैनल के बारे में उन सभी आपके जो रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी होंगे जिनके लिए ये चैनल जो है यूज़फुल है, उनको भी सजेस्ट करें, ठीक है। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।